हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यह वीडियो जो है वो कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है। और पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन, जो भी सामान्य उसके क्रियाविधि या फिर सामान्य उसकी जानकारियों के बारे में बात किया था। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके अभी आप पहले पिछला वाला वीडियो देख लो, ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है। और इस सीरीज में हम कंप्यूटर सब्जेक्ट के लेके सारे पक्षों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सारे एसएससी, बैंकिंग, जितने भी क्लर्क है, एलडीसी, यूडीसी मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क, अपर डिविजनल क्लर्क, और जेएसएससी, जेपीएससी, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो वीडियो का प्लेलिस्ट है ये तो बेस्ट रहेगा। इसमें कुछ भी चीज़ नहीं छूटने वाला है। इससे आपको डेप्थ से लेकर पूरा हाई तक, एडवांस लेवल तक सारा नॉलेज मिलेगा, और वो नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा जिसपे कि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा रहा है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी विशेषताएं हैं कंप्यूटर के, उसके बारे में। उसके बाद सीमाएं, कमियां, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर को किन किन स्थानों पर इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर जा सकता है फ्यूचर में, और किन किन जगहों पर। ठीक है। तो ये तीन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला वाला स्लाइड, जो कि हम लोग का है, बताता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है हम लोग का हिंदी में विशेषता। ठीक है। विशेषता, तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है, हालांकि आपको सारा पता होगा और हम लोग ज्यादा इस पे फोकस भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से बस उन्हीं पे ध्यान देना है। ठीक है। उतना डिटेल में हम लोग को ये फालतू की चीजें नहीं देखना है। ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्पीड, गति। तो गति जो है, इसमें जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर का, जो प्रोसेसर होता है जो प्रोसेस करने का काम करता है, पिछले वीडियो में बात किया था, उसकी स्पीड को किस में मापा जाता है। तो उसकी स्पीड को मापा जाता है हर्ट्ज में। ठीक है। अगर आपने 10th वगैरह में साइंस पढ़ा होगा तो वहां पे एक चीज होता है आवृत्ति। ठीक है। आवृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी को भी मापने के लिए ना इसी हर्ट्ज का यूज होता है। एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो ये हर्ट्ज पे हम लोग मापते हैं प्रोसेसर की स्पीड को। ठीक है। आगे देखते हैं कंप्यूटर के स्पीड को, तो प्रोसेसर की स्पीड को तो हम लोग माप सकते हैं, लेकिन अगर बात करें कि कंप्यूटर एक सेकंड में कितना काम कर सकता है या फिर कंप्यूटर एक काम करने में कितना टाइम लगाता है, तो कंप्यूटर एक काम नैनो सेकंड्स में काम करवाता है। नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁹। कई बार ना क्वेश्चन में नैनो ना देके आपको ऐसा क्वेश्चन देता है 10⁻⁸, 10⁻⁷, 10⁻⁶ एंड 10⁻⁹। तो कई बार लोगों को पता नहीं होता इसमें से नैनो का मतलब क्या है। तो नैनो का मतलब है 9, 9 से नैनो, 9 से 9, याद रखना। ठीक है। रखिएगा। तो 10⁻⁹ का मतलब है नैनो सेकंड। इसका मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक से जब हम लोग डिवाइड करते हैं, एक के बाद 9 जीरो लगा के। ठीक है। आपको पता होगा, जिसने थोड़ा भी साइंटिफिक मैथ पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो ये जो है उसको हम लोग कहते हैं, वो एक को अगर इतना में डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नैनो सेकंड। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नैनो सेकंड, बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं कंप्यूटर की स्पीड को या फिर काम करने की स्पीड को, कंप्यूटर की स्पीड को। ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड को, प्रोसेसर की स्पीड को नहीं। प्रोसेसर की स्पीड को तो हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापते हैं हम लोग, इसको मापते हैं एमआईपीएस। ठीक है। एमआईपीएस, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एमआईपीएस का। तो इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है। एमआईपीएस का क्या मतलब होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है ना। मिलियन का मतलब होता है लाख, 10 लाख। ठीक है। 10 लाख को हम लोग कहते हैं मिलियन। तो 10 लाख इंस्ट्रक्शन पिछला वीडियो में हमने बताया था, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम, जो भी काम दिया जाता है वो इस सिंगल काम को हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो 10 लाख काम या प्रोसेस पर सेकंड, प्रति सेकंड, एक सेकंड में वो 10 लाख काम कर सकता है। ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं एमआईपीएस, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। याद रखिएगा, प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है, कंप्यूटर की स्पीड को एमआईपीएस में। उसका फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। कंप्यूटर का जो गणना ही कर सकता है एक सेकंड में कितना, तो मतलब एक काम करने के लिए कितना टाइम लगाता है, तो 10⁻⁹ एक सेकंड को अगर हम लोग एक के बाद 9 जीरो लगा कर डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं 10⁻⁹ या फिर नैनो सेकंड। ठीक है। आगे अगला जो टॉपिक है वो है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक के बारे में कुछ ज्यादा जानना नहीं है। ऑटोमेटिक क्या है, जैसे हम लोग देखें एटीएम मशीन वगैरह होता है, उसमें बस आपको अपना कार्ड डालना होता है, एटीएम पर नंबर डालना होता है, पिन कोड, और पैसा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। ठीक है। आपको बस सर्च करना रहता है कुछ भी, या फिर मान लेते हैं कि आज के टाइम पे डोमिनोज वगैरह में कुछ भी ऑर्डर करना रहता है, आपको बस ऑर्डर कर देना है, फोन में टाइप कर देना है, ऑटोमेटिकली वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। ऑटोमेटिकली मतलब कि जो अपने आप काम कर सकता है उसको कहते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे अगर आपने मार्वल्स वगैरह देखा है तो उसमें जारविस जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत सारा काम ऑटोमेटिकली अपने आप कर लेता है, उसको बोलना भी नहीं पड़ता है। ठीक है।
इसका बताता है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी का मतलब है कि कितना सटीकता, ठीक है। तो आजकल आप लोग जो मिसाइल्स वगैरह देख रहे होंगे, जो हम लोग इंडिया अब नए नए मिसाइल्स पे काम कर रहा है, तो मिसाइल्स जो है उसका आप लोग सुने होंगे कि एक्यूरेसी बढ़ गया है। एक्यूरेसी मतलब पहले क्या होता था कि एक देश से दूसरे देश में जब कोई मिसाइल्स फेंका जाता था तो उसका रेंज कितना होता था कि 100 किलोमीटर के आसपास गिरता था, फिर उसको घटा के धीरे धीरे 10 किलोमीटर के रेंज में गिरेगा, फिर धीरे धीरे आप घटा के 1 किलोमीटर के धीरे धीरे, और अभी तो ब्रह्मोस जैसे कुछ मिसाइल आ रहे हैं जो सिर्फ 1 मीटर के रेंज में, मतलब जहां पे भी आप अटैक किए हैं उसके 1 मीटर के रेंज में ही वो गिरेगा, ज्यादा दूर के मतलब ज्यादा दूर में नहीं गिरेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो दुश्मन है उसको खत्म करने का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो एक्यूरेसी का काम बहुत ज्यादा होता है हम लोग का कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। अगला है परमानेंट स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, मतलब इंसान जो होता है, इंसान का मेमोरी हालांकि बहुत पावरफुल है लेकिन नॉट एज कम्पेयर टू परमानेंट स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का परमानेंट स्टोरेज इतना स्ट्रांग होता है कि वो मतलब लाखों सालों तक याद रख सकता है। हम लोग के अंदर उतना अच्छा मेमोरी नहीं होता है, ठीक है, परमानेंटली के लिए। उसके अगला वाला जो हम लोग का है वो है अगला क्विक डिसीजन। बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेता है, ठीक है। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा ही होगा जहाँ पे एआई का काम आता है, तो हम लोग बोलते साथ हो जाता है। जैसे कोई भी कुछ भी सर्च करते हैं, आजकल बच्चों को देखा होगा, ओके गूगल बोल के कुछ भी सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब में वो माइक पकड़ के माइक दबा के कुछ भी सर्च कर लेते हैं, तो फटाक से वो जल्दी हो जाता है। क्विक डिसीजन का मतलब है कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है काम, मतलब कि क्विक डिसीजन ले लेते हैं। वर्सेटिलिटी मतलब कि होता है कि आपका कितना जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका यूज जैसे होता है नहीं, कोई कोई टीचर होता है जो फिजिक्स भी पढ़ा लेता है, मैथ भी पढ़ा लेता है, कंप्यूटर भी पढ़ा लेता है, हिंदी भी पढ़ा लेता है, उसका क्या है कि मतलब सेक्टर वो बहुत सारा जगह पे काम कर सकता है। तो वर्सेटिलिटी कंप्यूटर का ये है कि ये बहुत सारे जगह पे काम कर सकता है। हॉस्पिटल में हो सकता है, स्कूल में काम कर सकता है, और कोई पोस्ट ऑफिस में काम कर सकता है, या फिर कोई गेमिंग के लिए यूज हो सकता है। तो बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद सीक्रेसी, जैसे हम लोग किसी को भी कुछ भी सीक्रेट बताते हैं और बोलते हैं कि किसी को मत बताना, जैसे ही बोल दे कि किसी को मत बताना तो वो चीज आपका बताना ही जाए, मतलब बताया ही जाएगा, पक्का है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। अगर इसमें आप कुछ भी सीक्रेट अपना छुपा देते हैं, इसको पासवर्ड लगा देते हैं, तो ये सीक्रेट रखता है, उसको किसी को नहीं बताता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है ना। विश्वासघात नहीं करता है। हालांकि हैकिंग वगैरह आ गया है तो अभी का टाइम पे कुछ भी हो सकता है, बट अपने से वो नहीं बताने वाला किसी को। और आजकल जानती होंगी जो एटॉमिक बम के जो पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, कोड्स जो होते हैं, वो भी कंप्यूटर्स में ही छुपा के रखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब है कि डिपेंडेंसी, हम लोग कितना उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग बहुत डिपेंडेंट हो सकते हैं। आज के टाइम पे आप लोग टेस्ला जैसे कार्स के बारे में सुन रहे होंगे, जिसमें क्या है कि ऑटो ड्राइव का ऑप्शन होता है। ऑटो ड्राइव में क्या होता है कि आपको बस अपना डेस्टिनेशन देना है, वो अपने आप आपको लेके जा सकता है। और सोचिए कि आप उस पर बैठे हैं उस गाड़ी पे, तो हो सकता है कुछ भी, लेकिन आप उस पर डिपेंडेंट है, भरोसा करते हैं। तो रिलायबिलिटी मतलब कितना भरोसेमंद है। तो कंप्यूटर्स जो है आज के टाइम पे बहुत भरोसेमंद है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं अब इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में, ठीक है। लिमिटेशंस का मतलब क्या है कि इसकी क्या क्या मतलब कमियां हैं, सीमाएं क्या क्या है। जैसे इंसान के भी कुछ सीमाएं, उड़ नहीं सकता है अपने आप, तो उसी तरह कंप्यूटर्स का भी कुछ लिमिटेशंस होगा। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, नो माइंड। तो आप लोग सुने होंगे कई बार कि कंप्यूटर का माइंड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ना, ये इसको हम लोग को अपलोड करना पड़ता है, इसको हम लोग को सिखाना पड़ता है। अपना दिमाग नहीं है इसके पास कुछ भी कि क्या करना सही रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक पेपर रखा हुआ है, तो वो पेपर को खुद ही स्कैन कर लेगा, खुद ही जेरोक्स करके आपको दे देगा, आपका मन का बात समझ जाएगा। तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। वो आपका इमोशंस नहीं समझ सकता है। आप उसको गाली दे रहे हैं कंप्यूटर को, काम क्यों नहीं कर रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसको सिर्फ वही फर्क पड़ता है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं, बस। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं समझ पा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नो माइंड का मतलब इसका कोई अपना दिमाग नहीं है, अपने से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इन सब टॉपिक्स पे बस आपको समझ लेना है ऊपर ऊपर से इसका मतलब कैसे। क्वेश्चंस कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला। उसके बाद ये एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा काम, मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। इसके बाद इम्यून टू वायरस, मतलब इसके ऊपर वायरस बहुत जल्दी अटैक कर लेता है। हम लोग आगे जाके वायरस के बारे में भी पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे वायरसेस आज के टाइम तक आए हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग वायरस का अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसपे हम लोग सिर्फ वायरस डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या होता है वायरस, कैसे काम करता है, और इस पे वायरस बहुत जल्दी अटैक करता है, ये इसका सीमा है, कमी है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होगा तो काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने वो रोबोट वाला मूवी देखा होगा ना, तो उसमें ना दोनों चीज दिया हुआ है। उसमें आपका इसका प्लस पॉइंट जितना है और इसका नेगेटिव पॉइंट, एक कंप्यूटर का, और रोबोट जो है वो कंप्यूटर है, तो उसका प्लस पॉइंट जो है वो भी है, नेगेटिव पॉइंट जो भी है वो भी है। तो अगर आपने ये मूवी देखा है तो आपको इसका ये वाला स्लाइड देखने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन, यही इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा इसको देख लेते हैं। डेटा प्रोसेसिंग पहला जो पॉइंट है। डेटा प्रोसेसिंग मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। जैसे कि मान लेते हैं कि जो रॉ एजेंट्स होते हैं या फिर जो रॉ का ऑफिस होता है, उसको जब भी कोई कोड मिलता है, कोई किसी का कॉल ट्रेस होता है, तो उससे कुछ कोड मिलता है, तो उस कोड को वो लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, डिकोड करते हैं। डिकोड करने के बाद उससे कुछ एक मतलब निकलता है उसका कुछ मतलब, तब पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो वही खुफिया एजेंसी वही करता है। तो किसी भी डेटा से
उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। बहुत ईजी है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज मतलब कि मेरे पास कुछ नॉलेज है वो आपको देना, आपके पास कुछ नॉलेज है वो मेरे को दो, थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जैसे फोन में आप लोग जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि कहीं भी कुछ भी दंगा हो गया मान लेते हैं तो फटक से पता चल जाता है कि आज दंगा हो जाने वाला। आज जैसे कि आज के डेट पे आज 20 है, 20 जुलाई, तो आज की डेट में पूरा भारत बंद है। तो कल रात को ही सबको ये बताया गया कि कल भारत बंद रहेगा, और फटाफट सारे जगहों पर ये न्यूज फैल गया और सारा स्कूल कॉलेज सब कुछ आज बंद हो गया। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का आवाजाही, ये इसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ। किसकी वजह से? कंप्यूटर की वजह से। और कंप्यूटर ही नहीं, इसके बाद जो है इंटरनेट, जब इंटरनेट आया ना मार्केट में, तब तो पूरी सब कुछ, पूरा स्वरूप ही बदल गया हर चीज का। उससे पहले सब कुछ अलग था, एक अलग दुनिया था। इंटरनेट आने के बाद अलग अलग दुनिया बन गया। और इंटरनेट आने के बाद क्या है कि सब तक ये पहुंचने लगा ना, इसीलिए क्या है ना कि इंटरनेट को हम लोग इंफॉर्मेशन हाईवे भी कहते हैं, हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन हाईवे, इंटरनेट को कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसी से हम लोग सारा डेटा जो है वो हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। आगे देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है। आज के टाइम पे कंप्यूटर पढ़ना बच्चों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, साथ ही सीखना मैंडेटरी कर दिया गया है। साथ ही प्रिंसिपल ऑफिस या फिर मान लेते स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम हो, सारा काम किसमें होता है? कंप्यूटर्स में होता है, ठीक है। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च, जितने भी नासा, इसरो, जितने भी काम करते हैं सब क्या करते हैं? कंप्यूटर्स में। आपने देखा होगा जब भी किसी रॉकेट को छोड़ा जाता है तो एक टीम, बहुत बड़ी टीम एक रूम में बैठी रहती है, वहां पे वो लोग कुछ कुछ देखते रहते हैं उस पर, ठीक है, ट्रैक करते रहते हैं। वो सारा काम किस पे होता है? कंप्यूटर्स पे होता है। इसके बाद है रेलवे, एयरलाइन। आपने कभी अगर रेलवे स्टेशन गया होगा, आपने कभी रेलवे स्टेशन देखा होगा, तो वहां भी कंप्यूटर्स लगे रहते हैं बहुत ज्यादा के अमाउंट में। एयरलाइंस वगैरह में तो पूरी टिकट बुकिंग से लेकर चेकआउट और चेक इन चेकआउट वगैरह सारा कुछ किसमें होता है? कंप्यूटर्स में ही होता है। बैंकिंग में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। बैंकिंग में दो वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से समझ लेना है। बैंकिंग में दो चीजें, एटीएम में और ईसीएस में, कंप्यूटर का बहुत जोर शोर से इस्तेमाल होता है। एटीएम तो आप लोगों को पता ही होगा, जहां से पैसा निकलता है, उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और ईसीएस, एटीएम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। ईसीएस, ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इसको आप समझ लो खाली, ठीक है। ईसीएस क्या होता है? ईसीएस को समझो ऐसे, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी के बॉस हो, ठीक है। अब हर महीने के एंड पे क्या होता है कि पहले तो सबको कैश दिया जाता था सैलरी, अब तो नहीं दिया जाता है ना। अब सबको क्या है, सबके बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। और आपने देखा होगा कि उस कंपनी के सारे एम्प्लॉय के बैंक में एक ही टाइम पे सारा पैसा चला जाता है। तो क्या कोई बॉस बैंक में जाके सबको रसीद लिख लिख के सबमिट करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, बैंक का एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट से सारे कस्टमर्स का या फिर एम्प्लॉय का अकाउंट जुड़ा रहता है। और जैसे ही मान लेते हैं कि 1 तारीख को आपको सैलरी मिलना रहता है, ठीक है। लेकिन 1 तारीख का जैसे ही रात होता है या सुबह होता है, जब टाइम होता है, तो क्या होता है कि बॉस के बैंक से ऑटोमेटिकली इसका पैसा आपके सैलरी अकाउंट में चला जाता है। तो इसी चीज को, इसी सर्विस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक की मदद से जो भी आपका सैलरी क्लियरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इसमें कंप्यूटर जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा। इसके बाद हेल्थ में आप लोग देखे होंगे, अगर कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह या फिर कभी भी कोई मूवीज वगैरह में देखे होंगे, तो उसका बगल में एक स्क्रीन लगा रहता है, वहां पे ऐसे ऐसे करके चलते रहता है, ठीक है, ऐसे करके फिर जब स्ट्रेट हो जाता है मतलब कि वो चल गया ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हेल्थ में भी बहुत इस्तेमाल होता है। साथ में हेल्थ में बहुत सारा रिसर्च करने में भी कंप्यूटर्स का बहुत इस्तेमाल होता है। और कंप्यूटर का आजकल इतना इस्तेमाल होने लगा है ना कि इसको आधुनिक युग का कंप्यूटर युग भी कहा जाता है। आधुनिक युग को कंप्यूटर युग भी कहा जाता है, इतना ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन, लिमिटेशन समझने का जरूरत नहीं है। जितना भी आपका मेन पॉइंट था वो मैंने बता दिया, उसको आप अच्छे से एक बार कर लेना, ठीक है। और ज्यादा इसमें परेशान होने वाला कोई बात नहीं है, इसमें नोट करने वाला भी कोई बात नहीं है। जो अगला वीडियो होगा ना, उसमें हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में जानेंगे, और वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है वो, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा साइंटिस्ट, बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स के नाम, ईयर्स वगैरह आपको याद करना पड़ेगा। तो अगला वीडियो आप प्लीज जरूर देखें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपको, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो बहुत बहुत थैंक्स। तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय।